नमस्कार साथियों, वन टाइम में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग का हम एएलपी में जितने भी साधारण ब्याज का प्रश्न पूछा था प्रीवियस में, जो कराने जा रहे हैं आप लोग ध्यान से देखेंगे, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। जितने भी एएलपी रेलवे ड्राइवर में साधारण ब्याज से जितने भी प्रश्न आए थे, सिंपल इंटरेस्ट से जितने भी प्रश्न आए थे, आपको टोटल हम आपको लेकर आए हैं। आपको 15 प्रश्न का सलूशन करवाएंगे, लेकिन ध्यान धरना भाई, आपको टोटल प्रीवियस होंगे, आप लोग देखने का प्रयास करेंगे कैसा प्रश्न आता है, आपको टोटल समझ में आएंगे। भाई आप लोग के बहुत दिन पर वीडियो आ रहा है क्योंकि कैमरा खराब हो गया था, इसीलिए लेट हुआ। न्यू कैमरा आया तो फिर आप लोग के लिए हम हाजिर हैं। आज से आपको कंटिन्यू छोटा सा वीडियो मिलेंगे, लेकिन कंटिन्यू मिलेंगे। देखिए ध्यान धरेंगे, पहला प्रश्न आपको देखिए दिया हुआ है। साधारण ब्याज का पहले कंसेप्ट देखिए, आप लोग समझिएगा पहले क्या है साधारण ब्याज का कंसेप्ट। जो इसमें से आपको ध्यान धरिएगा, अगर आपसे पूछ लेगा कि 5% की दर से 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, तो कितना हो जाएगा 15। पहले कंसेप्ट समझिए, उसके बाद भाई 15 प्रश्न को अब आसानी तरीके से बना सकते हैं। अगर हम बोल सकते हैं 8% के दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज, तो कितना 8 चौक 32। अगर हम आपसे बोल देंगे कि 5% की दर से 9 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 9 पचे 45 होता है। लेकिन ध्यान धरेंगे, इसमें से आप रेशियो को बस एगो समझ जाएंगे, मूलधन ब्याज और क्या होता है, मूलधन ब्याज और मिश्र धन। मूलधन ब्याज और क्या, मिश्र धन, मूलधन ब्याज और मिश्र धन। जैसे में ध्यान धरेंगे, अगर हम बोल देंगे मूलधन 100 है, अगर 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज बोल दिए, तो पंतिया साधारण ब्याज कितना 15। मूलधन 100, 5% के दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, तो यानी ब्याज कितना 15। लेकिन मिश्रधन तो 100 में जोड़कर हो जाता है, मिश्रधन कितना 115। ये रेशियो को ख्याल करेंगे, आपको 15 प्रश्न देखिएगा कि एएलपी में कितने अच्छे प्रश्न पूछा था और आसान दम नहीं। जैसे अगर बोल देगा कि 8% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, तो मूलधन मानना है 100, साधारण ब्याज तो 8 पचे 40 और मिश्रधन हो जाएगा 140। अगर जो भी निश्चित राशि, उसके बाद जो भी निश्चित राशि दिया रहेगा, जिसका तुलना करेंगे या जिसे ज्ञात करना रहेगा, उसे क्या कर देंगे, गुना करेंगे। कहने का मतलब ध्यान देंगे, अगर ये रेशियो समझ में आ गया, तो आपको जो भी निश्चित राशि दिया रहेगा, जिसका तुलना करेंगे, तुलना करने का मतलब जो ऊपर जो नीचे, और जिसे गुना करना है उसे गुना कर देंगे, नहीं जिसे ज्ञात करना हो उसे गुना कर देंगे। अगर इतना कंसेप्ट है तो आपको ध्यान धरेंगे, इस प्रश्न में टोटल समझ में आएंगे। ध्यान से देखेंगे भाई, जैसे हम देखिए ध्यान देंगे, यहां कह रहा 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित की गई राशि 2 वर्ष 9 महीने में 732 रुपया हो जाती है। 732 रुपया हो जाती है, तो निवेशित की गई धनराशि क्या होगा। तो ध्यान धरना भाई, 8% की दर से 2 वर्ष 9 महीना को 9 महीना को आप वर्ष में बदल देंगे, तो 12 भागा 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 4 दूनी 8 और 3 11 बटा कितना 4 आया, और 11/4 वर्ष आया, 11/4 वर्ष आया। तो ध्यान धरेंगे, आप ये निश्चित राशि पर हमेशा फोकस करना कि क्या दिया हुआ है, 732 रुपया हो जाती है, मैंने ब्याज वार जोड़ कर, तो मिश्रधन दिया है कितना 732। अब मिश्रधन 732, ऊपर मिश्रधन तो नीचे भी मिश्रधन होना चाहिए। तो आपको हम ये रेशियो बताए थे मूलधन ब्याज और मिश्रधन का। अगर मूलधन ब्याज और मिश्रधन का रेशियो लिखते हैं, तो ध्यान देंगे, यहां पर से 8% की दर से 11/4 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 11/4 से गुना, तो 4 दूनी 8। तो अगर मूलधन 100 मानते हैं, हालांकि रेशियो लिखना नहीं, एक प्रश्न में समझा देते हैं भाई, मूलधन 100, ब्याज कितना 11 दूनी 22, मिश्रधन कितना हो जाता है 100 में जोड़ के, 100 में जोड़कर मिश्रधन कितना 122, मिश्रधन कितना 122। ध्यान धरेंगे,
यहाँ मूलधन 100 तो ब्याज यानी कि 22 और मिश्रधन कितना 122। इस मूलधन में जोड़कर यानी मिश्रधन हो जाता है 122। अब जो भी निश्चित राशि दिया रहेगा इस रेशियो से तुलना करेंगे, जिसे ज्ञात करना रहेगा उससे गुना करेंगे। नहीं तो ध्यान धरेंगे, आपको क्या दिया 732 रुपया जो मिश्रधन 732 रुपया हो जाती है कि मतलब मूलधन और ब्याज दोनों जोड़कर। तो ध्यान धरना भाई, यहां ब्याज कितना हो जाएगा 122। मिश्रधन के तुलना मिश्रधन से, ऊपर मिश्रधन तो नीचे भी मिश्रधन, और मूलधन पूछेगा तो कैसे गुना 100। यहां से कट जाएगा 6 बार में 6 दूनी 12 के 2 12 छक 72 1 73, 6 बार में कट जाएगा 6 गुना 100, तो इसका आंसर कितना जाएंगे 600, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए स्पीड में हम सॉल्यूशन करते हैं भाई, आप लोग अब देखने का प्रयास करेंगे, पूरे वीडियो में बने रहे भाई, आप लोग का है ना। देखिए ध्यान, 6% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से एक धनराशि सारे 6 वर्ष में 834 रुपया हो जाती है, तो प्रारंभ में निवेश की राशि क्या होगा। देखिए RRBLP में इस डेट 2018 13/8/2018 में पूछा हुआ भाई, तो ध्यान धरेंगे हो जाती है माने 834 रुपया हो जाती है, 834 रुपया हो जाती है, इसका मतलब मिश्रधन दिया है और ऊपर मिश्रधन तो नीचे भी मिश्रधन, तो 6% की दर से सारे 6 बरस का गुना कर देंगे, 6 दूनी 12 1 13/2 आई काट दीजिएगा, द्वितीय 6, ब्याज आ गया तृतीया 39, तो ब्याज 39, तो मिश्रधन कितना, तो मिश्रधन 100 में जोड़कर 139, मिश्रधन कितना 139। अब कौची पूछ रहा है जी, बोलिए प्रारंभ में निवेश की गई राशि कैसे गुना 100 से, 9 व 6 बार में काट देंगे तो 9 छक 54 के 4 और 13 छक 78 और 5 83, यानी 5 बार में कट जाएगा, यानी 5 बार 6 बार में कट जाएगा, सॉरी, और 6 बार में कट जाएगा, गुना करिएगा तो आ जाएगा कितना 600, कितना आ जाएगा 6 गुना 100 600 आंसर आ जाएगा। नहीं चलिए अगला प्रश्न पर आएंगे। देखिए देखिए भाई अगला प्रश्न देखिए क्या रखा है, 2250 रुपया की राशि पर 3% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 2 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त होगा, 2 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो 2250 रुपया क्या दिया है राशि, मूलधन दिया है तो मूलधन 100 मानेंगे, मूलधन की तुलना मूलधन से है, 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना ब्याज होगा। तो आपको हम बताएं, ब्याज पूछ रहा है ना, तो 3% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 3 दूनी 6, तो यहाँ 6 से गुना कर देंगे, अब काटिएगा तो 0 0 कट जाएगा, उसके बाद 5 बार में अगर 2 बार में काटते हैं 2 तिया 6 और 2 बार में 2 पचे 10, 5 बार में काटेंगे 5 चौक 20 और 5 पचे 25, 5 तिया 15 के 5 बाकी 1 चरतिया 12 1 चरतिया 12 1 भाई रुको 0 0 खत्म, 2 पचे 10 और 2 तिया 6, 5 बार में काटेंगे 5 चौक 20 बाकी 1 पंतिया 15 हो जाएगा। अब देखिए काटने मिस्टेक है भाई, रुक जाइए काटिए बढ़िया। 2250 रुपया मूलधन दिया, तो मूलधन की तुलना मूलधन से 3% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 3 दूनी 6 से काटिएगा इसको, 25 पचे 25 से एगो 0 और 25 चौका 100, 2 बार में काटेंगे 2 दूना 4 और 2 तिया 6 और 2 बार में यहाँ काट देंगे 25, यानी 25 तिया 75। नहीं रुक जाइए भाई, क्या दिया फिर से प्रश्न पढ़िए। देखिए कह रहा 2250 रुपया की राशि, 2250 रुपया की राशि पर 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो मूलधन की तुलना मूलधन से तो करेंगे ही, और 3% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 3 दूनी 6 से गुना, यहां काट देंगे 25 पचे 25 से और 25 चौका 100 होगा, 25 नमा 225 नहीं होता है, और 25 चौका 100, अब काटो भाई 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 2 बार में काटेंगे 45, 45 गुना 3 करिए, पंतिया 15 5 बाकी 1 चरतिया 12 1 कितना 13 135 आंसर आ जाएगा बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न पर आएंगे। 8% साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि अढ़ाई वर्ष में 300 रुपया हो जाती है, और 300 रुपया हो जाती है, इसका मतलब क्या दिया है मिश्रधन
300 रुपया हो जाती है तो बताएं कि धनराशि क्या होगा। कितना आसान एलपी में पूछता है मैथ भाई। 8% की दर से 2.5 बरस का साधारण ब्याज कितना आता, तो 8% की दर से 2 बरस का साधारण ब्याज 8 दूनी 16 होता, और आधा बरस के 4, आधा 1 बरस में 8 लेता है तो आधा बरस में 4 लेगा, तो 8 दूनी 16 और आधा बरस के 4, तो 16 4 20। साधारण ब्याज 20 है, लेकिन मिश्रधन में जाइएगा तो 100 में जोड़कर 120 आ जाएंगे, तो ऊपर मिश्रधन तो नीचे भी मिश्रधन। अब धन राशि क्या होगा, तो कैसे गुना 100 से, 0 0 काट देंगे, 6 बार में 6 पचे 30 और 6 दूनी 12, 2 बार में काटेंगे 50, तो 5 पचे 25 यानी 250 आ जाएंगे, ऑप्शन सी 250 आ जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए, राही ने किसी बैंक में 600 रुपया की धनराशि को जमा किराया जिस पर उसे 8% प्रति वर्ष का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि राही ने 5 वर्षों के लिए बैंक में धनराशि रखा तो उसे ब्याज के रूप में कितना राशि मिला, ब्याज के रूप में कितना राशि मिला, तो 600 रुपया मूलधन था, मूलधन के तुलना मूलधन से कर देंगे। अब 8% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज पूछा है, तो 8 पचे 40 से गुना कर देंगे, 0 0 कट जाएगा, 6 चौक 40 यानी 240 आंसर आ जाएगा, 240 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला प्रश्न 175 76 पर आ जाएंगे। कह रहा एक धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतना वर्ष के अंत में कुल इतना रुपया हो जाती है, तो धनराशि क्या हो जाती हो जाती है कि मतलब क्या दिया, मिश्रधन, और ऊपर मिश्रधन तो नीचे भी मिश्रधन, तो 5% की दर से 3.1/4 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 4 12 1 13/4, ये आ जाएगा क्या, 4 12 1 13/4 आया, तो 13 पचे 65, ये 65/4 आया जो खाली ब्याज है। अब मिश्रधन जोड़ेंगे तो 100 में जोड़ के, तो 100 में इसको जोड़िएगा तो 4 गुना 100 400, अब 65 जोड़ेंगे तो 465/4 आ जाएगा, और पूछ रखा हुआ धनराशि क्या होगा, तो कैसे गुना 100 से, 5 बार में काटेंगे, पैनमा 45 बाकी 1 तो 15, 5 बार में इसको काटेंगे, 5 पचे 25 2 ना, तो यहां पर से 5 पचे 25 और बाकी 4 5 40 हो जाएगा, नहीं। चलिए अब 6 बार में काटते हैं, तो 6 बार में हमको लगता है कट जाएगा, 6 18 के 8 और बाकी 6 नमा 54 1 55, 6 बार में कटेंगे, ये 4 जाके ऊपर गुना होगा, तो 6 चौक 24 पर 00, 24 पर 00, ऑप्शन 1 आ जाएंगे, 6 चौक 24, 24 पर 00, ऑप्शन 1 आ जाएंगे, नहीं। चलिए अगला प्रश्न कराएंगे, 177 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1250 रुपया की धनराशि पर 6 वर्षों का ब्याज कितना होगा। 1250 रुपया की धनराशि, मूलधन दिया है 1250 मूलधन, तो मूलधन की तुलना मूलधन से 4% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, 25 बार में काटिए, 25 पचे 25 से एगो 0, 25 चौका 100, 4 बार में 4 छक 24, 6 पचे 300 आ जाएगा, ऑप्शन बी होगा, 300 आ जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न पर आएंगे। साथी ने एक बैंक में इतना रुपया जमा किए जिस पर उसे 8% वार्षिक साधारण ब्याज मिलता है, 8% वार्षिक साधारण ब्याज मिलता है। यदि साथी बैंक में 5 साल तक पैसा रखती है तो इस पर कितना ब्याज मिलेगा। कितना आसान है भाई, मूलधन दिया था कितना 825, मूलधन 100 माने मूलधन के तुलना मूलधन से, 8% की दर से 5 वर्ष का ब्याज, तो आपको हम बोले कि 8% की दर से 5 वर्ष का ब्याज, तो 8 पचे 40, 8 पचे 40, यहां से काट देंगे, 0 काट दीजिए, 2 बार में काटेंगे, 2 पचे 10 और 2 बार में 2 दूनी 4, 5 बार में काटेंगे, 5 कम 1 बाकी 3, तो 5 30 और 5 पचे 25,
अब गुना कर देंगे 165 गुना 2, 5 दूनी 10 के 0, बाकी 1, 16 दूनी 32 और कितना 33, 330 आ जाएगा, ऑप्शन 1 होगा, 323 ऑप्शन 1। चलिए आगे 179 नंबर प्रश्न पर आइए। कर 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेशित x रुपया पर 5 वर्ष का ब्याज उतना ही है, 5 वर्ष का ब्याज उतना ही है जितना कि 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 6 वर्षों के लिए निवेश राशि 22 रुपया पर है। तो x अनुपात y ज्ञात करें, x अनुपात y ज्ञात करें, यानी मूलधन नहीं। एक फार्मूला होता भाई, ध्यान देंगे, मूलधन बराबर एस, यानी मूलधन नहीं, मूलधन बराबर एक फार्मूला होता है, मूलधन बराबर एस आई, अच्छा, मूलधन गुने समय गुने दर और बटे क्या 100, साधारण ब्याज बराबर होता है, एस आई बराबर क्या होता है, एस आई बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। और उसी प्रकार है दोनों ब्याज बराबर है, देखिए 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेशित x रुपया पर, x क्या है मूलधन मान लेंगे, ब्याज यहां समय कितना 5 बरस और 8% तो 8 और बटे 100 कर देंगे। यहां पर भी उसी कर दीजिए, बराबर 22 रुपया पर, तो 22 और गुना 6 वर्षों के लिए है तो समय 6 और 7.5% दर पर 7.5 और बटे 100 करेंगे। तो देखिए 100 कट जाएगा और कट जाएगा, ई वाला पॉइंट में उड़ेगा भाई, तो अने कर दो। अब 5 बार में काटेंगे तो 5 बार में काटेंगे तो 16, अब 5 बार में काटेंगे तो यहाँ कितना 15, 5 बार में इधर इधर काटेंगे तो 15 15, 2 बार में 2 8 16 और 2 3 6। अब यहाँ पर से आ जाएगा 8x और बराबर कितना 3 3 9 22 बराबर में। अब दो राशि बराबर रहता है तो कोएफिशिएंट उलट जाता है, तो x अनुपात y बराबर बोल सकते हैं 9 अनुपात 8, 9 अनुपात 8, 9 अनुपात 8 ऑप्शन सी होगा, 9 अनुपात ऑप्शन सी होगा। 80 नंबर प्रश्न, 80 भी देखो भाई सेम प्रश्न है, लेकिन यहां जरा सुन चेंज कर दिया, दोनों ब्याज बराबर है तो x रुपया को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5 वर्षों के लिए निवेश करने पर वही ब्याज प्राप्त होता है। यहां तक पहले देखो भाई, ब्याज प्राप्त बराबर होता है, एस आई बराबर बोल सकते हैं मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो मूलधन कितना दिया x रुपया, मूलधन कितना x रुपया, 9% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में कितना होगा, तो ब्याज आया। फिर दूसरा स्टेप में करा 22 रुपया को, तो 22 मूलधन समय 7.5% साधारण ब्याज 4 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, 4 और गुने कितना 7.5% बटे कितना 100 तो कट ही जाएगा। ये वाला पॉइंट उड़ाना भाई, यहां धरना, 25 दूना 50 और 25 75, 3 बार में तो 3 3 9, 2 बार में 2 दूना 4, तो यहां पर से 3x बराबर 2y आया, x अनुपात y बराबर कह सकते हैं इधर 2 इधर कितना 3, यानी इसका रेशियो आ जाएगा 2 अनुपात 3, 2 अनुपात 3 ऑप्शन डी होगा, 2 अनुपात 3 ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न 181 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कह रहा, किसी राशि का 8% वार्षिक दर से 1 वर्ष और 2 महीने का साधारण ब्याज दिया है, 491.68 क्या दिया साधारण ब्याज, तो ऊपर साधारण ब्याज तो नीचे भी साधारण ब्याज होना चाहिए, तो साधारण ब्याज होना चाहिए तो 2 महीने के ना, तो 8% दर पर था, लेकिन 1 वर्ष 2 महीना को अगर वर्ष में बदलते हैं 12 से भागा तो 2 एकम 1 2 6 12, तो 6 इकाई 6 और 1 7/6 वर्ष आ जाएगा, तो यहाँ गुना करेंगे 7/6 से, तो कह रहा है राशि क्या होगा, नहीं तो ये ब्याज था, इसको काट सकते भी, 2 चौक 8 और 2 तिया 6, तो 7 चौक 28, 28/3 आ जाएगा, ऊपर ब्याज तो नीचे भी ब्याज, ब्याज के तुलना ब्याज से। अब राशि ज्ञात करें तो कैसे गुना कर देंगे 100, यानी निश्चित राशि पर फोकस करेंगे, जो ऊपर दिया रहेगा जो नीचे जिसे ज्ञात करना रहेगा गुना करेंगे, ये वाला पॉइंट उड़ेगा, डबल जीरो काट दो भाई। चलिए अब 4 बार में काटेंगे तो 4 7 28,
4 एकम 1, 4 दूनी 8, बाकी 1 तो 4 दूनी 8, बाकी 3 तो 4 नंबर 36 और 4 दूनी 8। फिर 7 बार में काटिए तो कटता है 7 एकम 1, बाकी 5 ना, 7 एकम 1 और बाकी 5 तो 7 49, बाकी 3 तो 7 5 35 और 7 6 42 हो जाएगा। नहीं, इतना बार में कट जाएगा। आई 3 जाक ऊपर गुना होगा, 3 जाक गुना होगा तो 6 3 18 क्या 8 आया, यानी 1756 और गुना 3 अगर करते हैं, 6 3 18 का 8, बाकी 1 पंतिया 15 16 के 6, बाकी 1 17 51 1 52, यानी 5268 आ जाएगा ऑप्शन डी। 5268 आ जाएगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला प्रश्न पर आएंगे। 182 नंबर को देखिए। 8% वार्षिक दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 8 तिया 24। अगर 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज तो 8 तिया 24। यहाँ 9% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तो 9 दूनी 18 से 90 रुपया अधिक है। अधिक अथवा कम के मतलब क्या होता है, अंतर। अधिक अथवा कम के मतलब अंतर। अधिक अथवा कम के मतलब यहाँ 90 रुपया अधिक ब्याज मिलता है, यहाँ कितना अधिक अथवा कम के मतलब अंतर। दोनों में अंतर कितना का, 90/6। मूलधन पूछ रहा है कैसे गुना, 100 से। 6 से काट देंगे, 15 6 का 90, 15 गुना 100 तो कितना जाएगा 1500, 15 गुना 100 तो कितना जाएगा 1500। चलिए आगे 183 नंबर पर आ जाइए। देखिए, कर 8% साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 3.5 वर्ष में 608 रुपया हो जाती है, 608 रुपया हो जाती है। इसका मतलब मिश्र धन दिया है और ऊपर मिश्र धन तो नीचे भी मिश्र धन, और निवेश की गई राशि पूछ रहा है तो कैसे गुना करेंगे, निवेश की गई राशि कैसे गुना करेंगे, 100 से नहीं। तो पहले तो ब्याज निकालेंगे, तो 8% की दर से 3.5 वर्ष का ब्याज, और 3.5 वर्ष का मतलब ऐसे 3.1/2 है, 3 दूनी 6, 7/2 बोल सकते हैं। और इसको काट दीजिएगा, 2 चौक 8 तो 7 चौक 28, तो ब्याज आया भाई 28। अगर ये ब्याज दिया रहता तो 28 से तुलना कर देते, लेकिन मिश्रधन दिया है तो ऊपर मिश्रधन नीचे भी मिश्रधन, तो 100 में 28 जोड़ेंगे तो 128 आ जाएगा। ऊपर मिश्रधन तो नीचे भी मिश्रधन। अब काटिए, 4 बार में काटते तो 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, और 4 बार में इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25। अब देखिए इसको काटिएगा 4 बार में तो 4 8 32, 4 बार में काटेंगे 4 एकम 1 और 4 5 20 और 4 दूनी 8। अब कई बार में काटेंगे भाई, 8 एकम 1 और 8 नमा 59 भवन्नास होता नहीं। अब 25 गुना 19 करिएगा, 25 गुना 19 करेंगे, 25 गुना 19 करेंगे तो 9 95 के 5 और बाकी 9, और 9 95 के 5 और बाकी 9, 9 दूनी 18, 18 18 2 20 और 20 7 27, यानी कितना जाएगा 2। फिर से गुना भाई, कितना बच रहा था, 9 95 का 5 बाकी 9 ना, और 9 दूनी 18, 18 और 9 बोलिए तो 18 18 18 2 20 20 7 27, 275 आ जाता है, लेकिन नहीं। 9 95 के 5 बाकी 9 ना, 9 दूनी 18 2 20 27, 275 आता भाई, लेकिन 475 लगता है देगा क्या जी। काटिए फिर से, देखिए यहाँ क्या था 608 रुपया क्या था मिश्रधन ना। यहाँ पर फिर से देख लेंगे, 8% की दर से 3.5 वर्ष का, 3.5 वर्ष के 3 दूनी 6 7/2 और 2 से काटे 2 चौक 8 7 चौक 28 आया, तो 28 आया ब्याज, तो मिश्रधन कितना 128, 100 में जोड़ के। मूलधन पूछ रहा है तो कैसे गुना 100 से। काट छट करो भाई, 4 बार में काटेंगे 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 4 बार में इसको काटेंगे तो 25 आएगा। चलिए 4 बार में काटते हैं अगर 32, 8 बार में काटते तो 8 चौक 32, यहाँ 8 7 56 और बाकी कितना 4, तो 8 6 48 आ जाएगा। 4 बचेगा, यहाँ पर से काटिएगा तो 19 चौक सही, तो भाई 19 चौक 76 होता है। तो 19 गुना 25 अगर करते हैं तो 25 नमा 225 होता, सॉरी अच्छा ऐसे भी कर सकते, 25 नमा 225 बाकी 5 और 12, 25 गुना 25 और 12 कितना हो जाएगा 5 2 7 और 3 यानी 300। भाई कहाँ गड़बड़ हो रहा है,
25 नमा 225 ना, 25 नमा 225 5 और 225 22 ना, 25 गुना 22 तो 25 और 22 जोड़िए तो 5 2 7 यानी 475। कैलकुलेशन की बात था भाई, 475 आ जाएंगे नहीं। चलिए अगला प्रश्न पर आएंगे। 184 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, 2 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 4% साधारण ब्याज की दर से मूलधन इतना रुपया पर, मूलधन कितना 3600 रुपया 3675 पर ब्याज कितना होगा, ब्याज कितना होगा। तो 2 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 4% साधारण ब्याज की बजट से मूलधन पर, मूलधन तो मूलधन की तुलना मूलधन पर ब्याज क्या होगा। तो 4% की दर से 2 वर्ष का ब्याज, तो 4 दूनी 8, 4 बार में काट देंगे 4 दूनी 8 और 4 बार में काटेंगे तो कितना 25, 5 बार में अब काटिए तो 5 5 25 और 5 बार में 5 7 35 बाकी 1 तो 17 15 15 5 5 25, फिर 5 बार में काटेंगे 5 1 1 बाकी 2 तो 5 20 और 5 7 35। अब यहाँ 147 के दुगना 7 दूनी 14 के 4 बाकी 1 और 14 दूनी 28 से कितना 29 यानी आ जाएगा 294। ऑप्शन सी होगा, बस कैलकुलेशन करना भाई, ऑप्शन सी होगा। 185 पर आ जाएंगे। लास्ट प्रश्न, 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों के निवेशित की गई 2000 रुपया की राशि पर कितना ब्याज होंगे। तो 2000 टोटल ब्याज, ब्याज की तुलना सॉरी ऊपर ब्याज दिया तो नीचे भी ब्याज होना चाहिए। निवेशित की गई राशि पूछ रहा है 100 से गुना होगा। तो 5% की दर से 6 वर्ष का ब्याज कितना, 6 5 नहीं 8.5% की दर से 6 वर्ष का ब्याज। तो 8.5% की दर से 8.5% को 17/2 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ 2 तिया 6 17 51 ब्याज 51 आया। 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों के लिए निवेशित 2000 रुपया की राशि पर। अच्छा भाई 2000 रुपया क्या दिया, मूलधन, मूलधन की तुलना मूलधन से कितना ब्याज होगा, कैसे गुना, कितना ब्याज होगा कैसे गुना 51 से, 0 0 कट जाएगा 0 और 2 अपन दूनी 10 यानी आ जाएगा 1020। इसका कितना आ जाएगा भाई 1020। यानी ध्यान देंगे 8.5% की साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों के लिए निवेशित 2000 रुपया की राशि पर यानी मूलधन दिया है। तो मूलधन की तुलना मूलधन से कितना ब्याज होगा। तो 8.5% की दर से 6 वर्ष का, तो 6 गुना 8.5 को 17/2 लिख सकते हैं। 2 तिया 6 यानी 17 51। मूलधन की तुलना मूलधन से ब्याज पूछ रहा था, 0 0 कट जाएगा। 51 के दुगना 102 आ जाएगा, 0 यानी 1020। तो ध्यान धरेंगे भाई इस तरीका से हम आप लोग का एएलपी में जितने भी साधारण ब्याज से प्रीवियस ईयर में पूछा था टोटल का हम सलूशन दिए हैं। आप लोग को हर एक दिन अब वीडियो मिलेगा भाई। कैमरे खराब होने के वजह से आप लोग का वीडियो 7-8 दिन से अपलोड नहीं हो रहा था, लेकिन अब प्रयास रहेगा भाई कंटिन्यू आप लोग का वीडियो मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद साथियों। आप लोग के अधिक से अधिक इस चैनल को बारे में बताइए कि इस पर एएलपी और टेक्नीशियन जितने भी रेलवे का एग्जाम के दम भरपूर मात्रा में आपको तैयारी कराया जाएगा। आप लोग जुड़ने का प्रयास करेंगे, जितने अधिक से अधिक साथी को शेयर करें और बताएं इस चैनल के बारे में कि इस पर बहुत बेस्ट रेलवे की तैयारी कराया जाएगा। आप लोग जुड़ने का प्रयास करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। जय हिंद साथी।